हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। पिछले दो वीडियोस में हमने कवर किया था मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड अदर ओपन एट अदर एंड, एंड सेकंड कंडीशन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप एट ओपन बोथ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। So now see, so यहाँ पे हमने कंसिडर किया है बच्चों, these are the two rigid support in that between the string is there. Okay, so we made to vibrate the string just by plucking or with the help of tuning fork. Okay, then string start to vibrate. So होगा क्या कि यहां से वन एंड से वेव ट्रैवल करते यहाँ पे आ जाएगी. ओके, अगेन दिस इज द फिक्स सपोर्ट, सो वेव रिफ्लेक्ट्स बाय with the phase change of pi radian. So होगा क्या, these incident wave, reflected wave superimpose with each other and there is a formation of stationary wave. So आपको मालूम है stationary wave में the points with the minimum displacement nodes are formed at the rigid support and here the antinode which is the point of maximum displacement, so antinode is formed. So what we have to find, आपको मालूम है यहाँ पे हमको फाइंड करना है बच्चों, आपको मालूम है बेसिक इक्वेशन क्या होगा, v is equal to f lambda. So f फाइंड करना है तो f is equal to v by lambda. लेकिन बच्चों यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव. तो ऑलरेडी हमको पता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जो वेलोसिटी होती है, सॉरी, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव सो क्या होगी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, आपको मालूम है फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय म्यू. सो व्हाट इज अ t, इट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड व्हाट इज अ म्यू आपको अच्छे से मालूम है बच्चों, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, म्यू इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी दैट इज म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर. ओके, सो मतलब इस फॉर्मूले में बच्चों बोलो क्या होगा इक्वेशन, अगेन f इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा रूट ऑफ t बाय म्यू. अंडरस्टूड. ओके, एंड यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो जब मैं स्ट्रिंग वाइब्रेट किया तो दिस इज द व्हाट लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे एक लूप का लेंथ कितना होगा, इट इज हाफ ऑफ द वेव. सो मतलब यहाँ पे लेंथ किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 2. सो मुझे इस इक्वेशन में बताओ बच्चों, अगर L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 है तो लैम्डा कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L. अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो आई एम गेटिंग द फर्स्ट that is 1 upon twice of L root of t by mu. This represents the what, bolo bachcho, this is the fundamental frequency of vibration produced in a string. So इसको क्या बोलेंगे, fundamental, this is called the what, first harmonic. This one is called the what, first harmonic, that is a fundamental frequency. So understood, पहला मोड क्लियर. सेम नाउ सेकंड, कि यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, सो इस केस में आपको मालूम है बच्चों जो आपका ये एक लूप है, एक लूप किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2 के बराबर है. ओके, मतलब जो टोटल लेंथ है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 लूप्स. सो कैन आई से इट इज इक्वल टू L बाय 2. सो ये लैम्डा 1. अंडरस्टूड. सो यहां से क्या बाकी रह गया है कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू L इन द सेकंड केस. अंडरस्टूड. तो क्या फाइंड करना है, बोलो फॉर्मूला, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा 1, इस केस में रूट ऑफ t बाय म्यू. ओके, तो यहाँ पे मैं लैम्डा 1 सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं तो इक्वेशन क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन L रूट ऑफ t बाय म्यू. तो ऑब्जर्व करो बच्चों, अगर इस इक्वेशन को मैंने यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो आप देख रहे हो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ L रूट ऑफ t बाय म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, देख रहे हो कि मैं इंटेंशनली ऐसा डॉटेड बनाता हूं, दिस इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो आई कैन राइट दैट इज f1 is equal to, बोलो, that is twice of f. क्लियर, एनी डाउट. इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये जो 1 अपॉन ट्वाइस L रूट ऑफ t बाय म्यू है ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो सब्स्टिट्यूट किया ट्वाइस.
ओके, देन नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, बोलो यहाँ पे कितने लूप्स फॉर्म हो गए बच्चों? 3 लूप्स। एक लूप कितना है? लैम्डा बाय 2 के बराबर है। सो सेम कहना है राइट, यहाँ पे बोलो लैम्डा बाय 2, यहाँ पे लैम्डा 2 बाय 2 इज इक्वल टू बच्चों लूप कितने, टोटल लेंथ कितने लूप में डिवाइड हो गई? 3। सो कहना है इसे 1 लूप मतलब कितना हो जाएगा? L बाय 3। सो यहां से बोलो लैम्डा 2 किसके बराबर होगा? दैट इज 2L बाय 3। Understood? Again I am going to substitute the formula, बोलो F2 is equal to 1 upon lambda 2 root of t by mu। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों lambda 2 in this equation। सो बोलो क्या होगा? सो F2 is equal to बोलो 3 by 2L root of t by mu। Again we know that क्या 1 upon twice L root of t by mu क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? तो बोलो इक्वेशन क्या होगा बच्चों इस केस में? अगेन F2 is equal to 3F। सो आप देख रहे हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन 2F, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन 3F, सिमिलरली क्या होगा? 4F, 5F, 6F। सो क्या ना इससे यहां से कि बाबा क्या मिल गए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन? सॉरी यहां पे राइट करना बाकी रहेगा ना बच्चों, सॉरी बोलो यहां से क्या? दैट इज दिस इज अ ट्वाइस एफ। इसको क्या बोलते हैं रे? दिस वन इज कॉल्ड द व्हाट? सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओवरटोन्स। यहाँ पे क्या है बोलो? 3F यानी थर्ड हार्मोनिक, और क्या होगा बोलो? सेकंड ओवरटोन। अंडरस्टूड? यस, सॉरी। सो यहां से अभी राइट करेंगे हम, क्या मिल रहा है? F, 2F, 3F, 4F एंड सो ऑन। सो सिमिलरली बच्चों आपने जैसे देखा कि when the pipe is open at both ends all harmonics are present, similarly you can observe here also। so can I write all harmonics are present, and again you can write down the formula if I want to find below the frequency of pth overtone। सो सेम फॉर्मूला होगा जो हमने पिछले केस में देखा। बोलो बच्चों क्या होगा? दैट इज Fp इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू F, वेयर बोलो P स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन। सो बच्चों समझ में आया? सो हमने ये स्टडी किया कि बाबा modes of vibrations produced in a string। okay, so all harmonics are present, length of one loop is lambda by 2। okay, and similarly यहाँ पे आप कह सकते हो similar to that of what कि बाबा यहाँ पे number of जो nodes है वो एंटी नोड से एक से ज्यादा है। करेक्ट, मतलब सेकंड यहाँ पे देखो एक एंटी नोड दो नोड, यहाँ पे देखो बच्चों दो एंटी नोड 3 नोड। सो नंबर ऑफ नोड्स आर मोर देन 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इट्स थर्ड हार्मोनिक इज प्रेजेंट, सो नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर। सो आपके ध्यान में आना चाहिए। सो होप सो बच्चों अंडरस्टूड द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। ओके, सो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।